दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई जयेश ग्रहण अपने इस चैनल पर सभी भाइयों का दिल से अभिनंदन करता हूं और सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन की वह अनमोल दौलत पाएगा जिस प्रभु का वादा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से किया है। दोस्तों, एक समय की बात है, भाई मंज बड़ा अमीर आदमी था, बल्कि अपने गांव का सबसे बड़ा जमींदार था। वह सुल्तान सखी सरवर का उपासक था। एक दिन इत्तेफाक से गुरु साहब कबीरदास के सत्संग में चला गया। उसे सत्संग अच्छा लगा। फिर पिछले कर्म उदय हुए, नाम मांगा। गुरु साहब ने पूछा, भाई तू किसे मानता है? उसने जवाब दिया, जी मैं सखी सरवर को मानता हूँ। तब गुरु साहब ने कहा, अच्छा, तेरे घर में जो पीर खाना है उसको गिराकर आ, तब नाम दूंगा। भाई मंझ घर गया और पीर खाने की ईंट ईंट बिखेर दी। सबने कहा कि तूने बड़ा पाप किया है, सुल्तान तुझ पर मुसीबत लाएगा, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। भाई मंझ ने जवाब दिया कि अब जो होगा सो हो। जब पीर खाना गिरा कर गया तो गुरु साहब ने अधिकारी देखकर नाम दे दिया और साथ ही उसकी परीक्षा भी लेने लगे। कभी उसके घोड़े मर जा गए, कभी बैल मर गए, कभी कुछ मर गया, कभी कुछ नुकसान हो गया। और फिर चोरों ने उसका बहुत सा सामान चोरी कर लिया। लोगों ने कहा, देख, सखी सरवर का पीर खाना गिराया, उसकी सजा है, अब फिर पीर खाना बना लो। मंझ बोला, कुछ परवाह नहीं है, वह गरीब हो गया, कर्जदार भी हो गया। कर्ज देने वाले ने कहा कि या तो कर्ज चुका या गांव छोड़ दे। लोगों ने कहा कि फिर से सुल्तान का पीर खाना बना ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई मंझ अपने निश्चय पर दृढ़ रहा और गांव छोड़कर बाहर रहने लगा। एक लकड़ी, एक खुद और एक स्त्री। एक लड़की, एक खुद और एक स्त्री। अब जमींदारों को और काम भी नहीं आता। बेचारा बाहर से घास लाता, उसे बेचकर पैसे कमाता और गुजारा करता। जब कुछ दिन बीत गए तो गुरु साहब ने अपने एक शिष्य को भाई मंझ के नाम एक चिट्ठी देकर भेजा और कहा कि इस चिट्ठी की भेंट 20 रुपए है। अगर मंझ रुपए दे दे तो चिट्ठी देना। चिट्ठी दिखाई दी और गुरु साहब का हुक्म सुनाया। भाई मंझ खुश हुआ, लेकिन पास कुछ नहीं था। औरत से सलाह की कि औरतों के हाथ कान नाक में कुछ जेवर होता है, कुछ
लड़की की चूड़ियाँ, कुछ औरत की चूड़ियाँ और अन्य जेवर वगैरह वगैरह इकट्ठे किए और सुनार के पास ले गया। उसने कहा कि 20 रुपए का माल है। भाई मंझ ने कहा कि मुझे 20 रुपए दे दो। सुनार से 20 रुपए लेकर शिष्य को दिए और चिट्ठी ले ली। चिट्ठी को कभी माथे पर रखता, कभी आंखों से लगाता, कभी चूमता, कभी छाती से लगाता। 1-2 साल इसी तरह बीत गए। एक दिन फिर गुरु साहब ने एक शिष्य को एक और चिट्ठी देकर भेजा और कहा कि इसकी भेंट 25 रुपए है। देखो किस शिष्य का हौसला है कि ऐसी तकलीफें बर्दाश्त करें। अब मंझ सोचने लगा कि 25 रुपए कहाँ से लाऊं, पास कुछ नहीं था। किसी समय भाई मंझ के गांव का चौधरी उसकी लड़की का रिश्ता मांगता था, लेकिन भाई मंझ ने मना कर दिया था कि यह रिश्ता मेरे मुकाबले का नहीं है। अब मंझ ने सोचा कि उससे मिलना चाहिए। भाई मंझ की स्त्री चौधराइन के पास गई और कहा कि अच्छा, यह रिश्ता हम ले लेंगे, लेकिन अभी हमको 25 रुपए की ज़रूरत है, दे दो। चौधराइन ने रुपए दिए और वह लेकर आ गई। शिष्य को रुपए देकर चिट्ठी ले ली और पहले की तरह उस चिट्ठी से प्यार किया। गुरु साहब को अभी और परीक्षा लेनी थी। एक शिष्य के हाथ संदेशा भेजा कि भाई मंझ दरबार में आ जाए। भाई मंझ सब कुछ छोड़कर परिवार को साथ लेकर दरबार में आ गया। लंगर के बर्तन साफ करना, लंगर के लिए लकड़ियाँ लाना उसका रोज का काम था। कुछ दिन के बाद गुरु साहब ने पूछा, भाई मंझ रोटी कहाँ से खाता है? शिष्यों ने कहा कि सारी संगत लंगर से खाती है, वह भी वहीं से खाता है। तब साहेब ने कहा, यह तो मजदूरी हो गई, सेवा तो न रही। भाई मंझ की स्त्री ने सुना और जाकर पति से कहा, कि गुरु साहब ने यह वचन कहे हैं। मंझ ने कहा कि कल से कोई और उपाय करूँगा। अब वह आधी रात को जंगल में जाता, लकड़ियाँ काट कर लाता और बाजार में बेचकर उससे गुजारा करता। बाकी वक्त वह और परिवार लंगर में सेवा करता। कैसा सख्त इम्तिहान है। एक दिन भाई मंझ जंगल में गया कि आधी आंधी आ गई। लकड़ियों का बोझ उठाता, लेकिन आंधी उठाकर फेंक देती। आखिर बड़ी मुश्किल से लकड़ियां उठाकर आ रहा था कि हवा का तेज झोंका आया और वह लकड़ियां समेत एक कुएं में जा गिरा। अब गुरु बे खबर नहीं होता। इधर यह घटना हुई, उधर गुरु साहब
नंगे पैर दौड़े पड़े और हुक्म दिया कि रस्सी और तख्ता लाओ। सारी संगत दौड़ी आ गई कि पता नहीं क्या हो गया है। कुएं पर गए। गुरु साहब ने एक शिष्य से कहा कि भाई मंझ को आवाज़ दो कि लकड़ियाँ फेंक दे और आप तख्ते पर बैठ पकड़ ले, हम उसे ऊपर खींच लेंगे। रस्सी और तख्ता लटका दिए गए, लेकिन भाई मंझ ने कहा कि पहले लकड़ियों को बाहर निकालो, फिर मैं निकलूंगा। शिष्यों ने कहा कि देख तेरे साथ क्या हुआ है, छोड़ दे गुरु को, और निकला बाहर। भाई मंझ ने कहा कि गुरु साहब को कुछ ना कहो, इससे मेरा मन दुखी होता है। पहले लकड़ियों निकालो, क्योंकि ये गुरु के लंगर के लिए हैं। यदि भीग गई तो जलेगी नहीं। वैसे ही किया गया। पहले लकड़ियाँ और फिर आप निकला। इसका नाम है शरण जब निकाला तो गुरु कबीर साहब ने दयाला होकर कहा, मांग क्या मांगता है, मैं तुझे तीनों लोकों का राज्य दूंगा। उसने कहा कि हे सतगुरु, मुझे तो सिर्फ तू ही चाहिए। यह सुनकर गुरु साहब ने भाई मंझ को छाती से लगा लिया और वर दे दिया। मंझ प्यारा गुरु को